जी साथियों नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल धरतीपुत्र फाउंडेशन पर स्वागत है साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्रश्नोत्तरी का लाभ लें। ये निःशुल्क है साथियों आप लोगों के लिए। सब्सक्राइब कर धरतीपुत्र फाउंडेशन परिवार का आप लोग सदस्य परिवार हिस्सा भी बन सकते हैं। और प्रश्नोत्तरी आप लोग कैसी लग रही है जरूर बताएं कमेंट के माध्यम से। साथियों ये निःशुल्क है। ये प्रश्नोत्तरी नंबर 5 है, आप लोगों को बीच प्रोवाइड की जा रही है। अच्छे अच्छे पुस्तकों द्वारा या मानक पुस्तकों द्वारा आप लोगों को बीच दिया जा रहा है। आप लोगों को परीक्षा के देखते हुए जो टीजीटी पीजीटी या हायर की परीक्षा जो लगी हुई हैं, साथ साथ अन्य परीक्षाएं भी इसके साथ जो लगी हैं, उसमें बहुत ही उपयोगी आप लोगों को सिद्ध होगा ये प्रश्नोत्तरी। पुनः आप लोगों से आग्रह है कि अगर आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें। घनानंद सर के सौजन्य से एक प्रयास किया जा रहा है कि घर घर शिक्षा कैसे पहुंचाया जाए। शोषित वंचित मजदूर मल्लूम का आप लोग कह सकते हैं चैनल है ये। जो लोग पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते, महंगी महंगी शिक्षा अफोर्ड नहीं प्राप्त कर सकते, उनके लिए ये चैनल बनाया गया साथियों। हम लोग देर ना करते शुरू करते हैं अपने प्रश्नोत्तरी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती। देखिए अरस्तु जी हैं, विरेचन सिद्धांत, ये पाश्चात्य से आप लोगों को प्रश्नोत्तरी बनाई गई है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र। अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री से काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? क्षेमेंद्र जी हैं या अभिनव गुप्त जी हैं या महिम भट्ट जी हैं या विश्वनाथ जी हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका सही उत्तर क्या होगा? अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना किस भारतीय काव्य शास्त्री के सिद्धांत से की जाती है? ये जो है चारों क्या है? भारतीय काव्य शास्त्री हैं। क्या है? भारतीय काव्य शास्त्री हैं। भारतीय काव्य शास्त्री हैं चारों ना। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं, जो विकल्प बी है अभिनव गुप्त, सही उत्तर है आप लोगों की दृष्टि से, ये सही उत्तर है। चलो ठीक, कमेंट हम देखें। ठीक, अभिनव गुप्त जी हो जाएंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभिनव गुप्त जी हो जाएंगे। आप लोग जानते हैं जो रस सिद्धांत के विवेचक चार हैं, भट्ट लोलट हैं, भट्ट नायक, भट्ट शंकु और अभिनव गुप्त हैं। अगर इनके समय की बात करें तो एक कितने 11वीं शताब्दी में है, कितने 11वीं शताब्दी में है, शताब्दी। रस के व्याख्याता हैं, क्या है? जो भरत मुनि के रस के हैं उसके व्याख्याता हैं, व्याख्याता है। ठीक, कौन? अभिनव गुप्त जी। अगर अगले समझ में आ रहा है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आगे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है आप लोगों को। पवित्र अपवित्रता, देखिए दिया है पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी की पवित्र और पवित्रता। यह कथन किस निबंध से लिया गया? बहुत महत्वपूर्ण। देखिए यह भैया आप लोग निबंध को टिक करना है, किस निबंध से लिया गया है। अगर आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर करें। आप लोगों का कमेंट एक पुनर्बल, एक फीडबैक भी मिलता है हमें। तो आप लोग देखिए इसका क्या, कवि और कर्तव्य है, आचरण की सभ्यता है, विकलांग श्रद्धा का दौर है, धर्म और समाज है। तो आप लोगों की जो निगाह में क्या इसका सही उत्तर है, आप लोगों की दृष्टि में या मानस में क्या इसका उत्तर सही हो जाएगा? आप लोग सही दे रहे हैं, आचरण की सभ्यता। जी हाँ साथियों, आचरण की सभ्यता जो है ये विकल्प बी आप लोगों को सही है। विकलांग श्रद्धा का दौर किसका है? तो आप लोग जानते हैं कि हरिशंकर परसाई जी हैं। कौन? हरिशंकर परिसाई। कैसे निबंधकार हैं? अगर पूछ ले आप लोग परीक्षा में, ये कैसे निबंधकार हैं? तो ये व्यंग्य निबंधकार है। देखिए व्यंग्य, व्यंग्य निबंधकार हैं, निबंधकार है साथियों। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या? आचरण की सभ्यता है। विकलांग श्रद्धा का हरिशंकर परसाई जी की रचना है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए इस अपभ्रंश साहित्य को मध्य देश, यहाँ देखिए मध्य देश में उसी प्रकार भाषा काव्य समझा जाता रहा जिस प्रकार परवर्ती ब्रज भाषा या अवधि की कविता को। यह कथन किसका है? विचार। परवर्ती मतलब क्या होता है? एक परवर्ती होता है, पहले आप लोग समझ लीजिए, एक परवर्ती, एक पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती, ठीक,
जैसे कोई चीज उसके पहले और उसके बाद की जो चीजें होती है उसे परवर्ती और पूर्ववर्ती कहा जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? विजय देव नारायण शाही जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नामवर सिंह जी हैं, या डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, इसका क्या है? विकल्प जो बी है, बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इनका जो ग्रंथ है जिसे हिंदी साहित्य का आदिकाल है, क्या है? हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनकी अगर हम ग्रंथ की बात करें, हिंदी साहित्य का आदिकाल। नाथ संप्रदाय भी है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय भी है। डॉक्टर नगेंद्र का आप लोग जानते हैं संपादक के रूप में ज्यादातर प्रसिद्ध है, संपादक, संपादक के रूप में प्रसिद्ध है। नामवर सिंह भी हैं, संपादक के रूप में रहे हैं। संपादक या आलोचना के क्षेत्र में का ज्यादा योगदान रहा है। विजय देव नारायण शाही आप लोग जानते हैं नई कविता से संबंधित है, नई कविता से, नई कविता पत्रिका, नई कविता जो पत्रिका है, पत्रिका का नाम है नई कविता, ना कि नई कविता। नई कविता नाम से एक पत्रिका निकलती थी, उसके इनका विजय देव नारायण शाही का सहयोग रहा है। संपादक कार भी रहे, सदस्य में रहे, मंडली में भी रहे हैं। कौन? विजय देव नारायण शाही। तो इसका जो सही उत्तर है आप लोग बता रहे हैं क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखिए एक क्वेश्चन कितने आंसर मिल रहे हैं। आगे हम लोग अगर देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है। मैं तो भगवान को साक्षी देकर कहता हूं, देख कर यहां चाहिए था, देख कर, देख कर कहता हूं जो मैंने कभी किसी की ओर ताका भी हो, लाज और डर के मारे घर से भागा जरूर, मगर तेरी याद एक क्षण के लिए भी मन से ना उतरती थी। गोदान उपन्यास में निम्न में संवाद किसने किससे कहा? बहुत महत्वपूर्ण है। गोदान उपन्यास जो है ये किसने किससे कहा है साथियों? पहले तो आप लोग जानिए गोदान उपन्यास किसका है साथियों? ये प्रेमचंद जी का। कौन किसका है? प्रेमचंद जी का है। कृषक जीवन से संबंधित है, कृषक जीवन और ऋण की समस्या से संबंधित है, जीवन और ऋण, ऋण की समस्या से है संबंधित, ऋण की समस्या से संबंधित है। देखिए जो पात्र हैं ये किसके हैं? गोदान के सभी पात्र हैं। मेहता हैं, मेहता ने मालती से कहा, गोवन ने झुनिया से कहा, खन्ना ने मालती से कहा, होरी ने धनिया से कहा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आप लोग सही दे रहे, जो विकल्प बी है, गोबर ने झुनिया से कहा। किससे? गोबर ने झुनिया से कहा था। ये गोदान से संबंधित है। ये जो कथन संवाद है गोदान से मुंशी प्रेमचंद जी हैं। इन्हें आप लोग उपन्यास सम्राट भी कह सकते हैं। क्या? उपन्यास सम्राट, उपन्यास सम्राट बहुत अच्छा उपन्यास है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है, नई कविता की, देखिए प्रमुख प्रवृत्ति, प्रवृत्ति के माने क्या होता है? विशेषता, विशेषता या गुण। इसका क्या गुण है? नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? बौद्धिकता का प्रधान है, यथार्थवाद का अति आग्रह है, आगे क्या है? कुंठा है, निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति है, ठीक। उपर्युक्त सभी है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग सही उत्तर दे रहे हैं साथियों। जो विकल्प डी, जिनका उत्तर विकल्प जिन्होंने डी दिया है, उपर्युक्त सभी, बौद्धिकता का भी प्रधान इसमें है नई कविता में, यथार्थवाद, अति आग्रह है, कुंठा, निराशा और संदेह की अभिव्यक्ति भी है। तो यही जो विकल्प डी है सही उत्तर है। देखिए बहुत ही परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तरी है, मानक पुस्तकों द्वारा आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे जैसे 30 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं 30 क्वेश्चन है। फिर भी देखिए एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन निकल रहे हैं और जो आप लोग परीक्षा में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आगे हम लोग देख लेते हैं अगर अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए, रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है, ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, बहुत अच्छा कथन। देखिए, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी या डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं? बताइए इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा। ओए ध्यान लगाइए, कहाँ सो रहे हैं? प्रश्नोत्तरी ध्यान दीजिए। चलिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी यानी डॉक्टर बच्चन सिंह। रचना देखिए, मैं पुनः मैं पढ़ देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रचना यदि जीवन के अर्थ का विस्तार करती है तो आलोचना रचना के अर्थ का, यह कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं या डॉक्टर बच्चन सिंह जी हैं? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? जिनका उत्तर किन जो सी दी हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनका सही उत्तर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी एक किताब भी है, हिंदी संवेदना का विकास। हिंदी बहुत अच्छी पुस्तक है, संवेदना का विकास। संवेदना का विकास अब कब आई ये थी? 1986 में है, 1986 में। बच्चन सिंह का आप लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास है। क्या है किताब इनकी? जो बुक है, आलोचनात्मक बुक है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी का आप लोग जानते हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, इनकी किताब का नाम है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसका सही उत्तर क्या आप लोग? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हो जाएंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, रामचरितमानस बहुत अच्छा महत्वपूर्ण है। बताइए, रामचरितमानस की ज्ञानदीप प्रसंग किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण कांड? बताइए क्या होगा उत्तर? का उत्तर सही क्या हो जाएगा? उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण कांड। बहुत सही, उत्तरकांड। हाँ, ऐसे पढ़ाई करना चाहिए, बहुत सही, उत्तरकांड। अब बताइए, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7। अरे बोल क्या नहीं रहे? अरे वो कांड नहीं, ये कांड अलग है। वो पार्क अजोन का खलियान वाला वो कांड ना, अलग है रामचरितमानस। उत्तरकांड, अयोध्या कांड, बाल कांड, अरण कांड, ठीक। इसमें देखिए साथियों, ज्ञानदीप प्रसंग है, इसी में है, उत्तरकांड में। दार्शनिक इसमें दार्शनिक अध्ययन होता है। दार्शनिक का छिटपुट अध्ययन, छिटपुट दृश्य में मिलता है ज्ञानदीप। तो उत्तरकांड से संबंधित रामचरितमानस रचना किसकी है? तुलसीदास जी की है। एक कांड 7 कांड होते हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखा था? 1907 ईस्वी में, 1909, 1919, 1920? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस वर्ष लिखा था? हाँ, विकल्प जी बी जो आप दे रहे हैं, 1909, यही सही है, सही है, यही सही है साथियों। अगर प्रश्नोत्तरी आप लोगों को अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, शेयर करें, जिससे हमें एक पुनर्बल या फीडबैक भी मिलता है। आप लोगों से आग्रह है कि आप लोग प्रश्नोत्तरी का लाभ लें और अपने साथियों को शेयर सब्सक्राइब करने को भी कहें। आगे हम लोग देखते हैं साथियों। देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण भी है। देखिए, 4 पीढ़ियों की गाथा से गुथा उपन्यास भूले बिसरे चित्र, देखिए बहुत अच्छा है ये, भूले बिसरे चित्र 4 पीढ़ियों की गाथा कब प्रकाशित हुआ? 1958 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1960 और 1961? यह कितना क्वेश्चन? पहले आप लोग जानिए किसका उपन्यास भूले बिसरे चित्र।
किसका? भगवती चरण वर्मा जी का। किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का है ना, भगवती चरण वर्मा जी का। इसमें किसने 4 पीढ़ियों का उल्लेख है? देखिए 2 क्वेश्चन बना, पहला किसका उपन्यास? भगवती चरण वर्मा। इसमें कितनी पीढ़ियों का उल्लेख है? तो 4 पीढ़ियों का। 1958 में समय पूछ रहा है इसका ना, कब प्रकाशित हुआ? 1958 है, 1959 है, 1960 या 1961? तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए। हाँ, विकल्प जो बी दे रहे हैं 59 सही उत्तर है। भगवती चरण वर्मा का भूले बिसरे चित्र है। अब इनका एक क्या है? चित्रलेखा है ना, चित्रलेखा महत्वपूर्ण उपन्यास है, ये भी पूछा गया है। ये किस पर आधारित है? पाप पुण्य की समस्या पर। पाप पुण्य की समस्या पर आधारित है ये। पाप पुण्य की समस्या पर आधारित है, ये भी महत्वपूर्ण इनका है। और सही उत्तर आप लोग जानते हो 1959 हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, अंधा युग से उद्धृत, अंधा युग पहले देखिए, अंधा युग से उद्धृत प्रस्तुत कथन किस पात्र का है? मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले आप लोग जानिए अंधा युग किसकी रचना है? किसकी है? धर्मवीर, हाँ बहुत सही, धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती जी हैं, बहुत सही। कैसा ये काव्य है? नहीं, गीत नाट्य है, बहुत सही, गीत नाट्य है, बहुत अच्छा। गीत नाट्य एक कथन पूछा है ना, किसका है? तो गांधारी का है या अश्वत्थामा का साथियों, या धृष्टराज या संजय? देखिए जो पात्र दिए हैं सब अंधा युग के ही हैं। धर्मवीर भारती की रचना है, गीत नाट्य है, और जो पात्र हैं सभी है इनके ही हैं। इसका सही क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए क्या होगा? हाँ बहुत सही है, बहुत अच्छा, धृष्टराष्ट्र है। ये महाभारत के आख्यान पर आधारित है ना। हाँ, महाभारत के आख्यान पर। अरे तो बोलिए ना, सही है, कहीं डरा रहे हैं? महाभारत के आख्यान पर ऐसे पढ़ाई करे चाहिए। हाँ, आख्यान पर आधारित है। ठीक, इस साथियों धृतराष्ट्र का कथन है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए व्याख्या करने तमाम और कर सकते हैं, लेकिन समय लगेगा आप लोगों को, जिससे मैं प्रश्नोत्तरी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो महत्वपूर्ण है व्याख्या कर रहा हूं। कालक्रम की दृष्टि देखिए, कालक्रम की दृष्टि से साहित्य सिद्धांतों का सही अनुक्रम अलंकार है, रस है, ध्वनि या रीत? रस, अलंकार, रीत, ध्वनि। ध्वनि, रीत, यहाँ रीत, रस, अलंकार, रीत, रस, ध्वनि, अलंकार। बताइए इसमें क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? क्या सही उत्तर है? बताइए, जल्दी करिए। अरे नहीं प्रभु भैया, नहीं, वो नहीं होगा। जिसका सही उत्तर ये हो जाएगा, रस। पहले रस आए, उसके बाद ध्वनि। हाँ, रस, रस के बाद अलंकार, अलंकार के बाद रीत, फिर ध्वनि आए। ठीक, विकल्प जो बी आप लोग दे रहे हैं ये सही उत्तर है। रस, अलंकार, रीत और ध्वनि। अब देखिए, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है, बहुत सही, भरत मुनि जी हैं। अब बताइए अलंकार बच रहा, अलंकार के कौन है? बताइए, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कैसे काम बनेगा बताइए, क्या होगा? बताइए आप लोग, क्या होगा इसका उत्तर? अरे अलंकार के भामा जी हो जाएंगे भाई, भामा। इनका जो समय है 6वीं शताब्दी है, इनका जो समय है 2री शताब्दी है। इन्होंने अगर और व्याख्या कर, इन्होंने 8 रस माना है, शांत रस को इन्होंने स्थान नहीं दिया है। और शांत रस को स्थान किसने दिया था? अभिनव गुप्त जी ने दिया है हिंदी में। अब हिंदी की बात हम कर रहे हैं, हम अभिनव गुप्त जी हो जाएंगे। और संस्कृत में किसने दिया? उद्भट्ट जी हो जाएंगे। ठीक, अलंकार देखिए, अलंकार के भामा जी हैं, रीत के कौन हो जाएंगे? वामन जी हैं। इनका 9वीं शताब्दी है समय, 9वीं शताब्दी।
9वीं शताब्दी हो जाएगा साथियों, शताब्दी। ध्वनि के कौन है? आनंदवर्धन जी हो जाएंगे। कौन? आनंद वर्धन जी। ठीक, विकल्प आप लोग बी दे रहे हैं, सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। ठीक ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए, अंधेरे में कविता देश की आधुनिकता, जन इतिहास, स्वतंत्रता पूर्व और पाश्चात्य एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। बहुत महत्वपूर्ण कथन है। एक कथन, उक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, आचार्य शुक्ल जी हैं, अज्ञे जी। अज्ञे देखिए इनका उपनाम था, इनका पूरा नाम क्या था? नहीं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। देखिए इनके इसमें पिता का भी नाम है। इनका ये गोत्र वात्स्यायन इनका गोत्र, हीरानंद इनके पिता थे, अज्ञे इनकी उपाधि थी। ठीक, अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अंधेरे में कविता देश की आधुनिकता का, जन इतिहास और स्वतंत्रता पूर्व और पाश्चात्य एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। एक कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, या आचार्य शुक्ल जी, या अज्ञे जी हैं। तो बताइए इसका उत्तर सही क्या हो जाएगा साथियों? हाँ बिल्कुल, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। ये रचना किसकी रचना से ली गई है? मुक्तिबोध जी की रचना से ली गई है। अंधेरे की कविता है ना, मुक्तिबोध, गजानन मानव मुक्तिबोध इनका नाम था। अंधेरे नामक कविता से है, अंधेरे नामक कविता से ली गई। अब कथन जो है शमशेर बहादुर सिंह जी का है। मुक्तिबोध अगर जन्म की बात करें तो 1917 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 1964 में है साथियों। मुक्तिबोध क्या है? इनके वंशज में चला जा आता हुआ एक क्या उपाधि है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, रीत के संदर्भ में सही कथन। देखिए रीत संप्रदाय है ना, रीत संप्रदाय कौन है? वामन जी हैं, वामन जी हो जाएंगे। ठीक, रीत क्या? रीत शब्द का अर्थ है, रीत शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया। दंडी ने रीत के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। रुद्रट ने रीत के लिए संगठना शब्द का प्रयोग किया। विकल्प जो डी है, हृदय के भावों की अभिव्यक्ति करने वाली रीत गौड़ी रीति है। इसमें देखिए विकल्प कूट कूट मिलाना है आप लोगों को। विकल्प दिख रहा है, क्या हो जाएगा? जो विकल्प इसका बी है, ए और बी, देखिए यही सही है आप लोगों का, ए और विकल्प डी। देखिए रीत शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो आचार्य वामन जी ने किया, और दंडी ने रीत शब्द के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। ये दोनों विकल्प सही है, बाकी ये दोनों क्या है? गलत है। आगे हम लोग देख लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, महादेवी वर्मा का जीवनानुभूति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में हुई है? ठीक, महादेवी वर्मा की अभिव्यक्ति निहार है, रश्मि है, नीरजा है, या सांदगीत है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हाँ, इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? नीरजा नहीं, सांदगीत हो जाएगा। ठीक, नीरजा पर कौन पुरस्कार मिला है? शेक्सपियरिया पुरस्कार साथियों, शेक्सपियरिया पुरस्कार। ठीक, निहार की भूमिका किसने लिखी है? हरिऔध जी ने लिखा है, हरिऔध। ठीक, इनकी एक रचना यामा है साथियों, यामा, जिस पर क्या मिला? ज्ञानपीठ मिला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1982 में। सांदगीत भी इनकी है। और इनका जो जन्म जानते हैं आप लोग, फर्रुखाबाद में होली के दिन हुआ था। किनका? महादेवी वर्मा जी का होली के दिन हुआ। अच्छा, किस युग में आती हैं? छायावाद में। आधुनिक काल की मीरा इन्हें कहा जाता है, आधुनिक काल की मीरा।
ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भगवंत सिंह किस नाटक का खल पात्र है? भगवंत, खल माने क्या होता है? दुष्ट है। ठीक, दुष्ट पात्र है। अंजो दीदी का है, आषाढ़ का एक दिन है, सिंदूर की होली है, करबला किसका है? बताइए, का सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? सिंदूर की होली है, यही है, सिंदूर की होली है। अंजू दीदी जो उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं। इसके जो पात्र हैं, अंजू दीदी हैं और कौन है? श्रीपत जी हैं, श्रीपत जी हैं। ठीक, आषाढ़ का एक दिन के कौन है? आप लोग जानते हैं, मोहन राकेश जी हैं। कौन है? मोहन राकेश। एक कालिदास के नाटक पर आधारित है, मोहन राकेश जी है। करबला संग्राम प्रेमचंद जी का हो जाएगा, इसका प्रेमचंद जी का हो जाएगा साथियों। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है ना, इधर, कुछ इधर जिंदगी कुछ उधर जिंदगी किसका यात्रा वृतांत है? देखिए, कुछ इधर जिंदगी, ये यात्रा वृतांत पूछ रहा है। मृदुला गर्ग जी हैं, गीता श्री जी हैं, अनिल यादव जी हैं, डॉक्टर हरिवंश जी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? गीता श्री। हाँ हाँ, गीता श्री जी, जी हाँ, गीता श्री सही उत्तर हो जाएगा। अब यात्रा वृत्तांत जी, इसके जनक कौन जी हैं? राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। यात्रा वृत्तांत कहाँ से होता है? राहुल सांस्कृत्यायन जी से। इन्हें घुमक्कड़ तरई भी इनका स्थान है, नागार्जुन है, अज्ञेय जी हैं और राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, इन्हें घुमक्कड़ तरई भी कहा जाता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? मृदुला गर्ग जी हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, हंसा फिरे विपत के मारे, अपने देश निनारे अब का बैठे ताल तलैया, छोड़े समुद्र किनारे अपने देश निनारे, अपने देश निनारे। यह गीत किस उपन्यास से उद्घृत है? बहुत अच्छा है। गोदान है, नीला चांद है, विराट की पद्मिनी है, पुनर्नवा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए जी साथियों, जो सही उत्तर आपको होगा नीला चाँद है, यही से लिया गया। और शिव, नीला चाँद किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है, शिव प्रसाद सिंह का है। इसमें मध्यकालीन काशी का वर्णन है, मध्यकालीन काशी का वर्णन है, काशी का वर्णन है। ठीक, गोदान आप लोग जानते प्रेमचंद जी का है। पुनर्नवा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ठीक, ये मुल्ला दाऊद की रचना है, चंदायन पर आधारित है। कौन? पुनर्नवा। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है, 18 पे। देखिए, जिंदगी क्या है? 50-50, 50-50 उपन्यास के लेखक कौन है? जिंदगी 50-50 उपन्यास के लेखक कौन? महेंद्र भीष्म जी हैं, भगवंत अनमोल जी हैं, नीरजा माधव जी हैं, प्रदीप सौरभ जी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? बताइए। जी हाँ, भगवंत अनमोल जी है। प्रदीप सौरभ का मुन्नी मोबाइल है। क्या? मुन्नी मोबाइल, मुन्नी मोबाइल। ये किस पर आधारित है? ये किन्नर जीवन पर है। किस पर है? किन्नर जीवन पर है, किन्नर जीवन पर आधारित है। ठीक, जिंदगी 50-50 के कौन है? भगवंत अनमोल जी हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से है कथन
इष्टा विधे वक्रोत्तिष्ठा वचामलानुकृता किसका है? भामा का है, दंडी का है, उद्भट का या वामन का है साथियों? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में? इसका हो जाएगा भामा का है। अलंकार देखिए, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भामा जी हैं। वचनामलाम अलंकृता दिया है तो यही पकड़ लेना चाहिए था आपको, भामा हो जाएंगे सही उत्तर। दंडी की एक रचना प्रसिद्ध आप लोग जानते हैं, 10 कुमार चरितम है। 10 कुमार चरितम। काव्यादर्श भी इनकी है। काव्यादर्श महत्वपूर्ण दोनों रचनाएं हैं। वामन का हम जानते हैं रीत संप्रदाय के हैं, रीत संप्रदाय के हैं। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 20 बहुत महत्व। डॉक्टर गियर्सन के आर्य भाषा का वर्गीकरण किस आलोचना ध्वनिगत एवं व्याकरणागत आधार पर किसने किया? हार्नले जी हैं, धीरेन्द्र वर्मा जी हैं, या डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी हैं, या भोलानाथ तिवारी जी हैं? देखिए आप लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों की दृष्टि में? हाँ, विकल्प जो सी दे रहे हैं, जिनका विकल्प सी है उन सभी सही है। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी जी हो जाएंगे। देखिए 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली। यह कार्य बहुत पहले संपन्न हो चुका था। 1857 ईस्वी के आसपास राजा शिव प्रसाद जैसे हिंदी लिख रहे थे, उसी को भरतेंद्र ने अपनाया। उपर्युक्त कथन किसका है? नामवर सिंह जी का है, शिवदान सिंह चौहान जी का, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी हैं, या रामविलास शर्मा जी हैं? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1873 में जो है? हाँ, रामविलास शर्मा, जो विकल्प डी दिए हैं उनका सही है। और राजा शिव प्रसाद और राजा लक्ष्मण सिंह। राजा, सही उत्तर आप लोगों का रामविलास हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। ये राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। राजा द्वय पूछा गया क्वेश्चन है, राजा द्वय नाम से कौन जाने जाता है? राजा द्वय के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, राजा यशवी प्रसाद सेन के ए भरतेंद्र के क्या थे? गुरु थे। भारतेंद्र हरिश्चंद्र के गुरु थे। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, खटियाल आदिवासी जात पर केंद्रित नेपाल की वो बेटी, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, नेपाल की वो बेटी उपन्यास के लेखक कौन? बलभद्र ठाकुर है, योगेंद्र नाथ सिन्हा है, मैत्री पुष्पा, या राकेश वत्स जी हो जाएंगे? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बलभद्र ठाकुर हो जाएंगे। और जो पांडे बेचन शर्मा उग्र की है वो क्या है? अंगूर की बेटी है। क्या है? अंगूर की बेटी। अंगूर की बेटी। ठीक, ये उग्र जी का हो जाएगा। इसका जो सही उत्तर है बलभद्र ठाकुर जी। देखिए उनसे मिलता जुलता है, यहाँ नेपाल दिया हुआ है, यहाँ अंगूर है। कंफ्यूज करने के लिए आप लोग विकल्प में दे देता है। इसका उग्र हो जाएंगे, इसका बलभद्र ठाकुर। आगे बढ़ा जाए, देखते हैं अगले क्वेश्चन को हम लोग। देखिए आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बताइए, नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं विकास यह काल, अली कली से हो बिंदो, आगे कौन हवाल? बताइए पंक्ति किसकी है? लक्षणा है, तात्पर्य है, अभिधा या व्यंजना? शब्द शक्ति पूछा इसमें साथियों। पहले आप लोग जानिए पंक्ति किसकी है। बताइए किसकी पंक्ति है, कहाँ है? नहीं पराग नहीं मधुर, नहीं विकास यह काल, अली कली सो बिंदु, आगे कौन हवाल? इसमें बताइए किसकी पंक्ति है, इसमें अलंकार कौन सा है? किसकी पंक्ति है? अरे कविवर बिहारी जी की नाम आप लोग जानते, बिहारी जी की है।
राजा जय सिंह को भेजे थे, जब उनकी नई नवेली दुल्हन थे जो उसके मुंह में आसक्त रहते थे, उन्होंने भेजा था बिहारी जी ने, करे अभी तो क्या है, अभी फूल पत्ती मतलब आया नहीं है, आप इतने आसक्त हैं, और जब अपनी युवावस्था में होगी तब क्या आपकी दशा होगी। आप राजपाट छोड़ दिए हैं, आइए राजपाट और दरबार का कार्य देखिए। तो उन्होंने पंत बिहारी जी ने भेजा था, तब जय सिंह की आँख खुली थी। बिहारी सत्सई से ली गई साथियों। अलंकार की मैं बात कर रहा था, देखिए इसमें अन्नोक्ति अलंकार हो जाएगा। अन्नोक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, अन्नोक्ति अलंकार। अब जानते हैं अन्नोक्ति अलंकार कहाँ होता है, जो अन्न के लिए उक्ति कही जाती है उन्हें अन्नोक्ति अलंकार कहते हैं। साथ ही साथ जहाँ फूल पत्ती प्रकृति के चित्रण हो, साथ साथ भौरे पक्षियों का चित्रण होता है, वहाँ अन्नोक्ति अलंकार होता है। तो मैं शब्द शक्ति में, देखिए शब्द शक्ति कौन पूछा है, तो व्यंजना हो जाएगी साथियों। अभिधा लक्षणा व्यंजना। सब शक्तियां कितनी होती हैं, 3 होती हैं। शब्द शक्ति कितनी होती, 3 पूछ लेगा अगर आप लोग, तो कितनी होती है, 3 सब शक्तियां होती हैं। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण है, बताइए कौन से वर्ग में सभी पर अल्प प्राण व्यंजन, कौन से वर्ग में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजन है। विकल्प ए में धा है, सा है, था याड़ा, का चा टा ता में, या घा छा वा ना में, खा चा धा पा में। बताइए क्या उसका उत्तर सही होगा, आप लोगों की दृष्टि में क्या उत्तर इसका सही है। कौन सा सही होगा, बी, बहा, बहुत अच्छा। जो का चा टा यही विकल्प जो बी है, आप लोग का यही सही उत्तर है। देखिए एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और एक क्या होता है, महाप्राण। 2 चीज होती है ना। इसका फार्मूला है 24 ऊस में महाप्राण। ऊस व्यंजन कौन कौन से आते हैं, हाँ, सा मूर्धन्य सा, हाँ बहुत सही, यही है, इतना याद करना। जो बाकी बच रहा 135 अंतस्थ है, सभी स्वर। इसमें और क्या हो जाएगा, ढक्कन वाला जो ढा है यो भी आवत है ही में, और जो सड़क वाला का है ये मन आवत है अल्प प्राण में। ठीक, इतना याद करना। एक आप लोग याद कर लीजिए 24 उसमें महाप्राण प्लस ढक्कन वाला जो ढा है वो अभी आता है इसी में। यही क्या हो जाएगा आप लोगों का सही उत्तर, आप लोग क्या है, एक का वाला है, बहुत महत्वपूर्ण है, यदि व्याकरण से संबंधित था। ठीक, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। जो मादक है जो मीठा है, जाने वह फिर कब आएगा, गीतों में भी बरसेगा या सपनों में भी मिट जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग देखिए। पंक्ति किसकी है, पंक्ति पूछा है, अज्ञेय के है, दिनकर जी की है, नागार्जुन जी की है, या पंत जी। इनका पूरा नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पंत जी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जो मादक है जो मीठा है, जाने वह फिर कब आएगा, गीतों में भी बरसेगा या सपनों में ही मिट जाएगा। यह काव्य पंक्ति किसकी है, बताइए आप लोग, सही उत्तर क्या है। हाँ, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें अधैर्य का कवि भी कहा जाता है, अधैर्य का कवि। इनकी एक रचना है उर्वशी, उर्वशी है, 1961 में है, और 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इस पर, ज्ञानपीठ पुरस्कार। जिसके पात्र उर्वशी के आप लोग जानते हैं, पुर्वा और उर्वशी है, प्लस उर्वशी जी, उर्वशी है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आ गया कामायनी। हाँ, कामायनी एक पुनर्विचार के प्रकाशन वर्ष में किस वर्ष में हुआ, पूछा है। 1959 है, 1960, 1961, 1962 है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, आप लोग देख। कामायनी किसकी रचना है, तो आप लोग जानते हैं, उनमें जयशंकर प्रसाद जी की है। किसकी है,
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1961 है। और मुक्तिबोध जी है, कामायनी पुनर्विचार कृति कौन है? मुक्तिबोध जी है, मुक्तिबोध इनका एक ग्रंथ है। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक, इसमें सर्ग कितने हैं साथियों? तो सर्ग हो जाएंगे 15। जैसे आप लोग जानते हैं, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। तो इसका जो समय कामायनी का है संवत 1992 है साथियों। इसका जो समय है रचना काल संवत 1992 हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं अगले क्वेश्चन को, 26 पे हो चुका, 27 पे देखते हैं। देखिए, पाश्चात्य से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए, हर टॉपिक से लिया गया क्वेश्चन, इसमें व्याकरण से भी है, पाश्चात्य से भी है और साहित्य से भी क्वेश्चन है। लिरिकल बैलेड्स 1978 किन दो कवियों की कविताओं का संग्रह है? प्लेटो एवं अरस्तु जी हैं, वर्ड्सवर्थ एवं कालिराज जी हैं, इलियट एवं रिचर्ड जी हैं, रोचे एवं मैथ्यू अर्नाल्ड जी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोगों की दृष्टि में, बताइए। हाँ, जो विकल्प बी दे रहे हैं, जिनका विकल्प बी है, जो विकल्प बी दे रहे हैं, क्या वर्ड्सवर्थ और कालिराज, यही सही उत्तर आप लोगों का है। चलिए, किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि, रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया? महात्मा गांधी जी ने, काका कालेलकर जी ने, सुनीत कुमार चटर्जी जी ने। देखिए, जो हम लोग की लिपि क्या, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी है, लेकिन उन्होंने क्या किया? रोमन लिपि का सुझाव दिया। किसने दिया था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुनीत कुमार चटर्जी जी ने दिया था। बाकी सब पक्षधर थे इसके। क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। देखिए, शिवपालगंज के बारे में किसे ऐसा लगने लगता है कि महाभारत की तरह जो कहीं नहीं हुआ यहाँ है, और जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, रूपन बाबू जी हैं, वैद जी हैं, रंगनाथ है या बद्री पहलवान? इसका सही एक कथन जो किसका है आप लोग बताइए। बताइए, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रंगनाथ जी हो जाएंगे। सही है आप लोग, जो रंगनाथ, इन्हीं का एक कथन है। आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। देखिए, एक फिर आएगा, कोटेशन है, अच्छा है। बाबू साहब ने सोचा मूर्ख स्त्री के मुंह लगना ठीक नहीं है, ठीक, अतः वह स्त्री की बात का कुछ उत्तर ना देकर वहां से टल लिए। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? कफन है, ताई है, दिल्ली में एक मौत है, कानों में कगना। बताइए, किस कहानी से लिया गया है? ये जो एक कथन है, किस कहानी से लिया गया है? हाँ, जो विकल्प बी दे रहे हैं, जिनका ताई है, सही उत्तर है। कानों में कगना की बहुत महत्वपूर्ण है, राधिका रमण सिंह की है। राधिका रमण सिंह की जी है, रमण सिंह की है। कफन आप लोग जानते हैं, घीसू माधव इसके पात्र हैं। घीसू माधव और क्या है? बुधिया है। इसमें भूखमरी के द्वंद्व को दिखाया गया साथियों, बुधिया है। देखिए, समाप्त हो गया। हम लोग 30 क्वेश्चन को लगभग सॉल्व किए, अच्छा भी रहा। अगर आप लोग चैनल पर नए साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे हमें एक फीडबैक मिलता है, जिससे आप लोगों के बीच अच्छी अच्छी प्रश्नोत्तरी प्रोवाइड करने में एक पुनर्बल मिलता है। आपका प्रश्नोत्तरी आप लोग कैसी लग रही है जरूर बताएं। यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर अगले प्रश्नोत्तरी में हम लोग फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद, जय हिंदी।